हेलो क्लास सिक्स्थ। आपका ये लेसन है द सेफर्ड ट्रेजर। इसमें हम यहाँ से पढ़ेंगे द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। जो नया गवर्नर था उसको महल में बुलाया जाता है। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट। तो उसको एक ऑर्डर दिया जाता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है कि वो हमेशा अपने पास एक आयरन यानी कि लोहे की जो पेटी थी वो क्यों रखता था। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर। और जो पेटी थी उसके अंदर कोई गोल्ड या सिल्वर नहीं था, ठीक है, सोना या चांदी नहीं था। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। शुरू शुरू में राजा ने इस तरह की जो अफवाहें थी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द सेफर्ड। परंतु वो कितने समय तक इग्नोर कर सकता था ये जो राज्यपाल दूसरे थे, इनकी और इनकी जो सीमा रहित कहानियाँ थी, उनको कैसे अनंत कहानियाँ जो घड़ते रहते थे उनको कैसे इग्नोर कर सकता था वो सेफर्ड के बारे में। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक चीज़ तो निश्चित थी। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने पाया, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट। और जो नया गवर्नर है वो क्या करता है, एक आयरन चेस्ट रखता है विद हिम ऑल द टाइम, पूरे समय के दौरान। सो वन डे ही द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस। इसलिए एक दिन नया जो गवर्नर था उसको बुलाया गया था महल के अंदर। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट के ऊपर आए सवारी करते हुए। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और हर किसी की खुशी के लिए, द फेमस आयरन चेस्ट वाज दी देर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। और उसने अपने कठोरता से इनकी टाइटली बांध रखी थी उसने आयरन चेस्ट को, जो लोहे की पेटी थी उसके पास ऊँट की पीठ पर। नाउ द किंग वाज एंग्री, अब राजा था वो नाराज हो जाता है। ही थंडर्ड, और वो गुर्राता है। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम अपने साथ ये लोहे की पेटी क्यों रखते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या भरा है। द गवर्नर स्माइल्ड, और राज्यपाल था वो मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने सर्वेंट से वो चेस्ट है, वो पेटी है, वो लाने के लिए कहा। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेफर टू बी फाउंड आउट। और लोग थे वो कितनी उत्सुकता से कोशिश कर रहे थे कि उसके पास क्या मिलेगा गडरी के पास। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनके आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा का स्वयं का भी। वैन द चेस्ट वाज ओपन, और जब पेटी खोली गई तब। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट। उसके अंदर कोई सोना और कोई चांदी नहीं थी, और केवल उसके पास क्या था, एक पुराना कंबल था। वाज ऑल दैट केम आउट, केवल वही था। होल्डिंग इट अप, उसको पकड़े हुए। प्राउडली द सेफर्ड सेड, और गर्व से सेफर्ड ने कहा, दिस इज़ माई डियर मास्टर, ये है मेरे प्रिय मालिक। इज़ माई ओनली ट्रेजर, ये मेरा एकमात्र खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, तो वो उससे पूछता है कि तुम फिर क्यों रखते हो अपने पास ऐसा साधारण कंबल। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, निश्चित तौर पर आप एक गवर्नर के मालिक हो। द किंग आस्क्ड, किंग ने उससे पूछा, राजा ने पूछा। टू विच द सेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, और उसी तरह गडरी ने शान से उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट है, ये मेरा पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़, ये मेरे को बचा कर के रखेगा। इफ़ एट एनी टाइम, किसी भी समय। यू मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, महाराज आप मेरा नया चोगा है वो ले जा सकते हैं, किसी भी समय वापस ले सकते हैं, तो ये मुझे बचा कर रखेगा, ये कहता है। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड हाउ एम्ब्रास्ड द जीलियस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैंस रिप्लाई, और कितने क्या होते हैं वो जो जीलियस उस पर जलते हैं, यानी कि जो गवर्नर्स थे वो उससे जीलियस थे, उसके ईर्ष्या होती थी उनको, गवर्नर्स को, यानी कि राज्यपाल थे दूसरे राज्यों के, वो उस पर उनको ईर्ष्या होती थी, तो वो कितने ज़्यादा दुखी होते हैं। बिकेम टू हियर द वाइज मैंस रिप्लाई,
जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसका उत्तर सुन करके। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट। अब वो जान चुके थे कि गडरिया था वो सबसे ज़्यादा क्या था, दयालु था। एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति भी था धरती पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और राजा ने उसको और बड़े गवर्नर का और बड़े राज्य का गवर्नर बना दिया था उसी दिन से। एन ईरानियन फोक टेल है ये, ईरान की फोक टेल है, इनकी जो प्रचलित कहानियाँ होती है वो फोक टेल होती है।